हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं लिनियर ओएस को फ्लैश करने वाले हैं हमारे Samsung Tab S6 Lite LTE वर्जन 2020 वर्जन है, जिसका कोड नेम है GDA4XL। तो अगर आपका भी यही डिवाइस है और आप निश्चिंत रहिए कि आप मेरी वीडियो देख के आप पूरा कस्टम रोम फ्लैश करना सीख जाएंगे। ना कि लिनियर ओएस, आप कोई भी कस्टम रोम करना सीख जाएंगे। तो ये आज की वीडियो बस हम लिनियर ओएस पे डेडिकेट करने वाले हैं। तो ये लिनियर ओएस का ये इसका अबाउट सेक्शन है और यहाँ से आपको ये डाउनलोड सेक्शन पे आके आपको ये वाली जिप फाइल और आपको ये वाली रिकवरी इमेज डाउनलोड कर लेनी है। ये वाली रिकवरी और ये वाली जिप, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो ये वाले रिसोर्सेज डाउनलोड करने के बाद आपको आना है गूगल पे, आपको सर्च करना है प्लेटफॉर्म टूल्स सर्च करिए और एंड्रॉइड डेवलपर्स की वेबसाइट पे आना, दूसरे कोई वेबसाइट पे भी जा सकते हो, गिटहब जैसी ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करना रिसोर्सेज। तो यहाँ जाके आपको प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज डाउनलोड कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके चेक मार्क करके डाउनलोड कर दीजिए। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आई वुड जस्ट कैंसिल इट। ये बस आपको सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज चाहिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दी है जहाँ वीबी मेटा की फाइल मिलने वाली है। तो बेसिकली आपको एक आइडिया देता हूँ वीबी मेटा फाइल का मतलब क्या होता है। तो सैमसंग जैसे डिवाइसेस में अगर आप उनका बूट लोडर अनलॉक करते हो और आप उसमें कोई कस्टम रोम या कस्टम रिकवरी फ्लैश करना चाहते हो, तो उसमें एक एंड्रॉयड की सिक्योरिटी सिस्टम रहती है, जिसको बाईपास करने के लिए हमको वीबी मेटा जो फाइल रहती है वो हमको फ्लैश करनी पड़ती है। तो ये अगर आपने ये सारे रिसोर्सेज डाउनलोड कर लिए हैं तो रेडी लीजिए। अब हम बढ़ते हैं टैबलेट की तरफ कि हमको टैबलेट में कौन सी स्टेप्स करने हैं। ये रहा हमारा टैबलेट, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको पहले सेटिंग में जाना है, बट उससे पहले आपको एक सबसे बेस्ट चीज बता देता हूँ। आपको पहले जाना है अकाउंट्स एंड बैकअप पर, फिर जाना है आपको बैकअप डेटा पर। तो आपको बैकअप डेटा पे दबाने से क्या होगा कि अगर आपकी रिकवरी में कोई भी फेलियर आ गई या फिर आपकी रोम फ्लैशिंग में कोई भी फेलियर आ गई, तो अगर आप वापस से स्टॉप फर्मवेयर में जाना चाहते हो तो आप प्लीज अपना डेटा बैकअप करके रखिए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जाना है फिर अबाउट टैबलेट सेक्शन में, फिर जाना है सॉफ्टवेयर वर्जन पे और यहाँ बिल्ड नंबर को टैप करते रहिए जब तक नीचे ऑप्शन ना आए डेवलपर मोड। फिर यहाँ डेवलपर मोड का ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा, आपको डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है। आपको यूएसबी डिबगिंग चालू कर देनी है, यूएसबी डिबगिंग, और इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपको जाना है, ये ओईएम अनलॉकिंग का ऑप्शन रहेगा, ओईएम अनलॉकिंग, इसको आप अनेबल कर दीजिएगा। और फिर अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, जो कि है हमको टैबलेट को पहले शट डाउन करना पड़ेगा। टैबलेट को पहले पावर ऑफ करेंगे कि इससे हम डाउनलोड मोड पे जा पाएंगे। अब दूसरा स्टेप, आपको एक सैमसंग की ऑथेंटिक केबल चाहिएगी। तो ये मेरी S25 की केबल है, आप यूएसबी सी या फिर यूएसबी वाली केबल भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं टाइप सी टू टाइप सी केबल यूज कर रहा हूँ, बट मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि सैमसंग की ओरिजिनल केबल यूज करना, क्योंकि कभी कभी डाउनलोड मोड पे कोई डिटेक्ट नहीं होती। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, डाउनलोड मोड में डिटेक्ट ही नहीं होता डिवाइस। तो चलिए, अब देखिए कि ये पावर ऑफ हो जाए। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप जो भी करना है वो करना है कि ये दोनों पावर बटन वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम बटन को दबा के रखना है। प्लस आपको नीचे से यूएसबी केबल प्लग इन करनी है। ये दो स्टेप, और ये ध्यान रखना कि यूएसबी केबल जो भी है वो पीसी में प्लग इन होनी चाहिए, ना कि आपके अडेप्टर में। अगर अडेप्टर में प्लग इन रहेगी तो आपका ये डाउनलोडिंग मोड वाला स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो ये वाली स्क्रीन दिख जाएगी और यहाँ डिवाइस अनलॉक मोड आपको दिखेगा। तो आपको यही करना है, वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ अनलॉक बूट लोडर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। बट इसमें आपको एक प्रिकॉशन ध्यान रखना, अगर आपने बूट लोडर अनलॉक कर लिया, बाद में कुछ इसेंशियल सैमसंग ऐप जब आप वापस से वन यूआई में आओगे वो काम नहीं करेंगे, जैसे सैमसंग हेल्थ, सैमसंग वॉलेट, सैमसंग पास एंड ऑल दैट थिंग्स, जिसमें सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी लगती है, वो नहीं चलेगी। पासकोड, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सब चलेगा, बट मैंने जो अभी लिस्टेड एप्स बताई है वो उसमें नहीं चलेंगे। तो मेरे लिए तो है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले करके रखा था। तो यस, आई विल जस्ट वॉल्यूम अप फॉर यस, तो वॉल्यूम अप कर देते हैं। और जब ये आप वॉल्यूम अप दबा दोगे तब ये एक फैक्ट्री रीसेट करने लग जाएगा टू अनलॉक द बूट लोडर। तो जब तक ये बूट लोडर अनलॉक करता है तब तक आपको मैं और एक चीज भूल गया, आपको डाउनलोड करने पड़ेगी ओडिन। ओडिन फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
सॉरी, नो विजिबल, आई विल फोकस इट। आपको ओडिन फाइल चाहिएगी, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड ओडिन। ओडिन क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी फाइल डालते हो अपने फाइल मैनेजर से डालते हो, ओके, तो आप फाइल मूव करते हो, तो वैसे ही फ्लैश करने के लिए सैमसंग डिवाइसेस में ओडिन काम आता है। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डाउनलोड ओडिन। ये वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और डायरेक्टली गूगल ड्राइव का। मैं मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ता है कौन सा बराबर वर्जन है या नहीं, तो बट आपके लिए मैं बराबर वाला वर्जन डाल दूंगा नीचे, तो डोंट वरी फॉर यू। सो जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। बस ये स्टेप को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तब तक मिलता A हूँ 2 few सेकंड में। moments later. यस, मैंने डाउनलोड कर ली है ओडिन फाइल। यप, जस्ट एक बार रिफ्रेश कर देंगे, ये रही ओडिन फाइल, तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आपको ये ओडिन फाइल मिल जाएगी। तो अभी आपको मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको प्लेटफॉर्म टूल्स लेना है, और प्लेटफॉर्म टूल्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सॉरी, अब प्लेटफॉर्म टूल्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है आपके सी ड्राइव पे। यस, आपके सी ड्राइव पे, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो भी वॉल्यूम होती है उस पे ही आपको फ्लैश करना है, इसको मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप ये नहीं करोगे, कुछ कुछ एरर्स आपको ऑकरिंग मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी प्लेटफॉर्म टूल्स को कभी कभी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ये रहता है, जिसकी वजह से आपको लोकल डिस्क सी में ही रखने पड़ते हैं उसको। उसके बाद हमको लिनेज ओएस वाली फाइल, वीबी मेटा वाली फाइल, रिकवरी इमेज वाली फाइल और ये ओडिन वाली फाइल, सब आपको मूव कर लेना है भाई। कैंसिल 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 कैंसिल, और बच गया। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म टूल्स पे, और प्लेटफॉर्म टूल्स में आपको जस्ट ये अपनी फाइल्स कॉपी कर लेनी है। जब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी फाइल्स ऑलरेडी आ गई हैं, तो जब ऐसे ही आपको फाइल्स सभी रख देनी है आपके ये वाले फोल्डर पे। और आप देख सकते हो तब तक अभी भी मेरा ये फैक्ट्री रीसेट ही हो रहा है, तो वी विल जस्ट वेट जब तक टैबलेट बूट ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं जब तक टैबलेट बूट हो जाए। ऐसे ही आप देख सकते हैं मेरा टैबलेट अभी फैक्ट्री रीसेट हो गया है जस्ट। मैं इसलिए बोल रहा था कि आप अपना पूरा डेटा आप पहले ही कर लीजिए बैकअप, जिसकी वजह से ये फैक्ट्री रीसेट होएगा तो आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं आएगी। मैं जैसे कि सेटअप में, आप स्किप सिर्फ कर दीजिए, तो वाईफाई के टर्न में भी आप स्किप कर दीजिए। यप, इधर नेक्स्ट कर दीजिएगा। यप, आपको क्या करना है, जस्ट आपको बिना वाईफाई के जस्ट आपको करते रहना है, स्किप कर देना है, स्किप। और ऐसे ही पूरा सेटअप आपको पूरा स्किप करना है। वाईफाई को मैं आपको बताता हूँ, वाईफाई आपको कब करना है, वाईफाई आपको कब कनेक्ट करना है। अभी तो मत कीजिए कनेक्ट, क्योंकि आप वाईफाई कनेक्ट करोगे आपको इतना बड़ा सेटअप मिलेगा, क्योंकि आपको सेटअप अभी आपको अवॉइड ही करना है। बस अभी आपका सेटअप हो गया पूरा। अब आपको मिलेगा, देखो, अब मैं 1 सेकंड टैबलेट जस्ट चालू होने दो, फिर मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। हाँ, यप, अभी आपको वाईफाई चालू करना है। यप, जस्ट मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँ। मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। अब आपको जाना है अबाउट सेक्शन पे, और फिर आपको जाना है सॉफ्टवेयर वर्जन्स पे, फिर आपको जाना है बिल्ड नंबर पे, वापस आपको टैप करना है जब तक आपको ना दिख जाए कि डेवलपर मोड चालू हो गया है। बैम इधर चालू ही नहीं हुआ, बट दिखा रहा है चालू, कोई नहीं। तो आप सेटिंग्स को बस वापस से खोल दीजिएगा, इट वुड बी अनेबल्ड। यप, डेवलपर ऑप्शन अभी आ गया है, डेवलपर ऑप्शन पे आपको जाना है, और यहाँ OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन दिखना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जस्ट सेटिंग्स एक दो बार खोलिए, देखो अभी आ गया, OEM अनलॉकिंग बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक्ड। अगर आपको ये दिख जाएगा, बस आपका पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताता हूँ लैपटॉप पे कौन से स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे थोड़ा। यप, आपको पहले तो जो ओडिन की फाइल रहेगी, ओडिन फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओडिन फाइल को आपको लोकल डिस्क सी में प्लेटफॉर्म, तो उस पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको। या प्लेटफॉर्म टूल्स पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ओडिन, ये रहा ओडिन, ठीक है। आपको जिसकी ओडिन ये रहा दिख रहा है ओडिन, ठीक है। ओडिन हमने कर लिया है पूरा, तो ये ओडिन वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं अवश्य। ये यार बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो विंडोज़ मैं भी यूज़ करता हूँ, बट ये मेरे को भी कभी कभी होता है। जैसे इसको डिलीट कर लो, ये हो गया। बहुत गलत फाइल को डिलीट कर, डैम, डिलीट डिलीट हो गया। अब देखो, अब आपको करना ये है कि ये जो recovery.img है, जैसे कि आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
ओडिन में हम जो भी फाइल यूज करते हैं उसके लिए हमको टार फाइल चाहिए, टार फाइल। IMG फाइल नहीं चलता है, वो हेमडाल से कर सकते हो, बट इन सैमसंग इट्स इजी टू यूज ओडिन। सो आपको सिर्फ इधर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है, जस्ट आपके फोल्डर के उधर ही CMD लिख देना, प्लेटबुक उसमें CMD खोल लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक कमांड दूंगा, यही सेम कमांड रहेगा। जस्ट आप इधर से भी देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये कमांड दे दूंगा, और जहाँ स्टेप टू स्टेप गाइडेंस रहेगी वहाँ भी ये कमांड रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और एंटर दबा देना। यप, इधर ये ए रिकवरी इमेज आ गई है तो बंद कर देना इसको, और ये रही हमारी नई नवेली रिकवरी डॉट टार इमेज। अब आपको क्या करना है, आपका जो सैमसंग गैलेक्सी टैब है उसको आप सेटिंग्स पे जाइए, जस्ट मैं रिमोट कर दूँ एक सेकंड, डैम, सेटिंग्स पे जाइए, डेवलपर ऑप्शंस पे जाइए और यूएसबी डिबगिंग चालू कर दीजिए। जब यूएसबी डिबगिंग चालू करोगे यहाँ अलाउ कर देना, बैम। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वापस से CMD खोलना है, मैप। इधर आपको लिखना है ADB डिवाइसेस, ADB डिवाइसेस लिखना, ये अपनी डायमंड या फिर सर्विस स्टार्ट करेगा, और ये जब सर्विस स्टार्ट करेगा आपके टैबलेट पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा, जिससे करेंट सेकेंड यहाँ से ऑलवेज अलाउ करके अलाउ कर देना, और फिर यहाँ दिखा देगा आपको डिवाइस, जो कि ये मेरा ये वाला डिवाइस अनऑथराइज्ड दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर लिखना ADB रीबूट, सॉरी ADB रीबूट डाउनलोड, ये लिख देना, और आपका टैबलेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पे खुद ही खुद शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पे चला जाएगा, ये रहा डाउनलोड मोड में चला गया है, बैम, आपका दूसरा स्टेप भी सक्सेसफुली डन हो गया है। आपको फिर क्या करना है, आपको फिर खोलना है ओडिन। अब ओडिन खोलना है, यप, ओडिन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ AP फाइल पे जाना है, AP फाइल पे, और यहाँ जो हमारी रिकवरी डॉट टार फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ये हो गया इधर। और फिर यूजर डेटा पे जाना है, और जो VB मेटा डॉट टार फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी ये रहेगी, ऑप्शंस पे जाना है और ऑटो रिबूट अनचेक कर लेना है। बस ये कर लिया है, आपको फिर स्टार्ट कर देना है, और स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सब फ्लैश करना चालू कर देगा, और यहाँ पास लिखा आना चाहिए। अगर आपका फेल हुआ है तो आप जस्ट मुझे कमेंट्स कर सकते हो आपकी क्या क्या स्टेप्स है, मैं आपको और एक बार गाइड कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं टैबलेट की तरफ, हमको टैबलेट पे क्या करना है, जस्ट जूम आउट कर लिया हूं मैं, यप। अब आपका ये जो फाइल पूरा हो गया है, तो उसके बाद आपको वॉल्यूम अप, सॉरी वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, जस्ट एक सेकंड, वॉल्यूम अप और पावर डाउन बटन होल्ड करके रखना है। कितने सेकंड के लिए, 7 सेकंड्स के लिए। जब 7 सेकंड्स हो जाए तब आपको वॉल्यूम डाउन से पावर अप और पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दबाना है। समझ गए, मैं आपको लिखा दूँ, पहले ये वाला बटन दबाना है, जब तक ब्लैक स्क्रीन ना आए तब तक वॉल्यूम अप बटन ना दबाइए। ये इसको रिबूट स्क्रीन पे आने दीजिए, और मैंने जस्ट पावर अप बटन दबा दिया है, और दबाने के डायरेक्ट बाद सिर्फ 2 सेकंड के लिए दबाइए और छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ ऐसे ऊपर डिस्क्लेमर आ जाए, बस आपने सक्सेसफुली आपकी रिकवरी फाइल फ्लैश कर दी है। जैसे कि आप यहाँ देख रही है, मैंने पूरी रिकवरी फाइल फ्लैश कर दी है। यहाँ आपको जो फैक्ट्री रिसिप्ट पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे जाना है, और सिर्फ फॉर्मेट डेटा कर लेना है। ये फॉर्मेट डेटा हो जाएगा, उसके बाद जस्ट बैक जाना है, और एडवांस पे जाके रीबूट टू रिकवरी कर लेना। वो क्या होता है कि जब फैक्ट्री रीसेट होता है तब हमारा जो डेटा होता है वो इंक्रिप्ट हो जाता है, फिर जब हम वापस से रिबूट करते हैं रिकवरी में, तब वो वापस से डिक्रिप्ट हो जाते हैं, और हमारा जो डेटा होता है वो वापस से स्टेबल हो जाता है। आपको यही करना है, बस आपको अभी टैबलेट पे लास्ट स्टेप जो करना है वो करना है अप्लाई अपडेट पे, और अप्लाई फ्रॉम ADB पे। बस ये होने के बाद आपको करना है ये। अब मैं PC वाली स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अब आपको PC वाली स्क्रीन पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद जस्ट एक बार चेक कर लेंगे कि ये बराबर से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ADB डिवाइसेस लिख दीजिए यहाँ, सॉरी फॉर द मिस्टाइप, ADB डिवाइस लिख देना, साइड लोड करके लिखना आना चाहिए, तब आप सक्सेसफुली साइड लोडिंग वाले ऑप्शन पे चले गए हो। अब आपको ADB लिखना है,
साइड लोड लिखना है और उसके बाद जो आपका जो फाइल रहेगा, जस्ट एक सेकंड, आधे का दूर जस्ट मैं इसको हाफ स्क्रीन कर दो, जस्ट एक सेकंड। हाँ बस, हाँ तो चलिए, जस्ट इधर हमारा जो भी फाइल रहेगा ये लिनियर वाला है, जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको इधर, और आपको एंटर दबा देना है, सॉरी इधर एंटर दबा देना है। एंटर दबाते ही आपका जो भी फाइल रहेगा वो आपके डिवाइस पे साइड लोड होना चालू हो जाएगा। तो आपको जस्ट वेट करना है जब तक आपका डिवाइस साइड लोड करता है। तो मैं मिलता हूँ जब तक ये 100% ना हो जाए तब तक। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, साइड लोडिंग का। और ये टैब पे भी दे सकते हैं, आपको ये जो स्टेटस दिखना चाहिए वो हमेशा 0 ही दिखना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो उसके बीच में कोई एरर्स आए हैं। तो यप, ये सब प्रोसेस होने के बाद अगर आपको अपना जी एप्स भी फ्लैश करना है तो जस्ट वापस से अप्लाई अपडेट पे, अप्लाई फ्रॉम एडीपी पे, और अपने प्लेटफॉर्म टूल्स पे जो सीएमडी ओपन किया था वापस से एक बार, जस्ट मैं हर बार श्योर करता हूँ कि हमेशा चालू हो, एडीबी साइड लोड लिख दीजिए और फिर अपनी जो भी फाइल रहेगी वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बस, और यहाँ आके इसको एंटर दबा दीजिए। और यप, ये स्टार्ट हो गया है पूरा फ्लैश होना, इधर पूरा साइड लोड हो रहा है इधर, देख सकते हो आप। तो यप, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जो कि यहाँ जब 70% का मार्क आता है तब आता है, चलो मिलते हैं जब ये 70% तक हो जाए। और गाइस 70% पे तो नहीं, 47% पे आता है ये। तो जस्ट आप देख लीजिए एरर क्या होता है। एरर कुछ नहीं होता है, जस्ट ये सिग्नेचर वेरीफाई नहीं कर पाता है, बट आपको येस दबा देना है हमेशा। येस दबाने के बाद वापस से प्रोसेस चालू हो जाएगा और फाइल्स एक्सट्रैक्ट होने चालू हो जाएगी और परफेक्टली अभी 100% पे स्टॉप हो जाएगा। देख सकते हैं पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, मेरे टैब पे भी आप जस्ट एक बार चेक कर सकते हो, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब आपको जस्ट यहाँ रीबूट सिस्टम है, इस पे दबा देना है और जस्ट आपका जो भी टैबलेट रहेगा वो लेने जो है इस पे चालू होने के लिए रेडी हो जाएगा। और चलो आपके सामने ही अपन जाते हैं लीनियज ओएस में। ये जब पावर बटन दबा दीजिए बस, ये आपके सामने पहली बार लीनियज ओएस फ्लैश हो रहा है और कंप्लीटेड बूट होएगा अभी आपके ही सामने। जस्ट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले टाइम किया है तो जस्ट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ी देर 1 से 2 मिनट लग जाता है इसमें। सकते हैं हम आ गए हैं हेलो स्क्रीन पे, या हम जस्ट इसे डिटेक्ट कर लेते हैं जैसे कि ये अभी हम इस पे ही ध्यान देंगे। जस्ट आपको सब मैं स्किप करके दिखा देता हूँ सब चीज़, और ये अब सेटअप ऑफलाइन ही कर लूँगा मैं। हाँ, ये आपको दिखाना है, बाद में मैं अच्छे से सेटअप करके आपको अगली वीडियो दूंगा जिसमें आपको परफॉर्मेंस का पूरा गैप बता दूंगा, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। बट इसका पहला एडवांटेज तो यही है कि आपका जो टैबलेट है वो एंड्रॉयड 13 पे लॉक्ड है, बट आप अभी उसके वजह से आप पीछे नहीं आ रहे हो। अभी आपका जो टैबलेट है वो एंड्रॉयड 16 पे चल रहा है, एंड्रॉयड 16 पे जस्ट। और इसकी स्मूथनेस अच्छी खासी होती है, और आपको दिखा देता हूँ जैसे कि हमने जी एप्स फ्लैश किए थे तो वो भी हमको काम में आएगा, यहाँ दिखा देगा जी एप्स। ये रहे हमारे जी एप्स, ये रहे। आपको पहले तो एक फिक्स बता देता हूँ, आप पहले यही देख रहे रहेंगे, ये थोड़ा सा आई वुड से इट्स लैगी, नॉट दैट लैगी कि अभी एप्स वगैरह आए नहीं है, इन जनरल में बोलूँ तो उतना लैग ही नहीं है, बट मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहे हैं इसमें। तो आपको एक सेटिंग बता दें जिससे कि ये जो ब्लरीनेस रहेगा वो हट जाएगा और आपको थोड़ा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करोगे। देख सकते हो कि यहाँ ज़्यादा लैग नहीं हो रहा है क्योंकि ये शायद इम्प्रूव हो गया है, बट अगर आपको बैटरी ज़्यादा इम्प्रूव होनी है, बैटरी परफॉर्मेंस, तो यहाँ है रिड्यूस ब्लर इफेक्ट्स। इसके लिए आपको एक्सेसिबिलिटीज़ में जाना पड़ेगा, एक सेकंड, जस्ट आप एक्सेसिबिलिटीज़ में जाना पड़ेगा, फिर आपको कलर एंड मोशन पे जाना पड़ेगा। कलर एंड मोशन पे दबा दे या रिड्यूस ब्लर इफेक्ट्स है, या एक बार जैसे इसको टॉगल कर लेना, इसको टॉगल कर लोगे, ये इसका ब्लर इफेक्ट चला गया है, इसका ब्लर इफेक्ट भी चला गया है, उसकी वजह से आप जस्ट स्मूथनेस देख सकते हो। फ्रेम ड्रॉप्स मेरे को एक भी नोटिस नहीं हो रहे अभी। तो यस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने ये गैलेक्सी टैब 6 लाइट में हमने लिनियज ओएस 23.2 इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको देखना है कि इसमें कौन सी परफॉर्मेंस चेंज है तो वो मैं आपको शॉर्ट्स में अपडेट कर दूंगा,
और अगर आपको इसकी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। बट डिटेल के लिए आप यही वीडियो देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस पे और एक्सपेरिमेंट करते रहूँगा और आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।